सिर्फ बीकानेरी भुजिया नहीं, बाकी भी आलू भुजिया और बाकी काफी अच्छे स्नैक्स, काफी अच्छी इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। इनके पिछले 3 ईयर्स के अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे, FY20 का रेवेन्यू 1075 करोड़ था, वो बढ़कर 1310 करोड़ हुआ FY21 में, और FY22 में जाकर पहुंचा 1610 करोड़ का। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 56 करोड़ का पैट, 90 करोड़ हुआ इस, और पिछले साल हल्का सा शायद एक डिक्लाइन था। कैश रिच कंपनी भी है, तो काफी जबरदस्त इसमें इन्होंने मूव दिखाया है। और भुजिया से 35% रेवेन्यू आता है इनका, नमकीन से 39%। थर्ड लार्जेस्ट एथनिक स्नैक्स कंपनी है ये इंडिया की, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बीकानेरी भुजिया की। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और नाम तो खैर आपका सबका काफी फेमस है, और एक नॉर्मली कहते हैं कि जो चीज आप कंज्यूम करते हैं उसकी कंपनी में पैसा लगाएं तो अच्छा आपका एक मूव बनता है। लेकिन दीपक जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपकी रेवेन्यू है, ये आप जो एक कैगर है, ये कंटिन्यू रहेगी यहाँ से, या जैसे बेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा तो कम होगा, लेकिन आपके फुल रेवेन्यू पोटेंशियल पे, गिवन इंडिया का मार्केट और गिवन जिस तरीके से एक एस्पिरेशनल कंजम्पशन बढ़ रही है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप? सर, लास्ट 3 to 5 years जो हमारा हिस्टोरिकली जो ग्रोथ रेट रहा है और जो कैगर रेट रहा है, तो उस पर हम लोग सेम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उतना ही ग्रोथ रेट पे आगे चल के हम ग्रो करेंगे। ओके, तो कोई नंबर्स आपके माइंड में है अगले 2-3 साल के लिए? और सर, नंबर्स तो अभी हम लोग नहीं दे पाएंगे, बट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कैपेक्स हुआ है अभी और जो हमारी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम लोग अगले 3 से 4 साल में हम लोग बहुत कंफर्टेबली 3500 to 4000 देखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ये प्योर OFS है? जी। और प्रमोटर का स्टेक 78% से 76% आ रहा है जी। तो ये पोस्ट इशू मार्केट कैप करीब करीब 7,500 करोड़ होगा, तो $1 बिलियन प्लस IPO कंपनी बनने की तैयारी है। तो ये आपने सिर्फ एक मार्केट में आने के लिए एक IPO लाए हैं, क्योंकि या मतलब एक स्टॉक मार्केट में अच्छी तेजी है तो आप अपना एक वैल्यूएशन मैप करने के लिए लेकर आए हैं IPO, ये OFS? रीजन क्या है इस IPO के लाने का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो ये थे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको हमें एग्जिट देना था, और साथ में ये था कि अगर अगले 5 साल बाद अगर IPO लेके आना है तो आज क्यों नहीं। तो आज लाने से हमको जो एक बेनिफिट मिलेगा, और अगले 10 साल के लिए भी हमारे पास विजुअलाइजेशन है कि हम लोग कैसे ग्रो करेंगे या कितना ग्रो कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने सोचा कि IPO लाने का भी सही समय अब भी है। नहीं, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रमोटर का भी स्टेक थोड़ा कम हो रहा है ना, 78 से 76 प्रमोटर स्टेक भी हो रहा है। हाँ, तो सर, ये अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ, तो अगर आगे चल के कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो उसको कवर करने के लिए अब थोड़ा सा स्टेक तो कम होता ही है। नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक चीज साफ क्लियरली बोल देता हूँ कि ये, और ये कितनी वेल्थ अगर आपने जनरेट की है तो ऑब्वियसली एक थोड़ा उसमें थोड़ा उसको एंजॉय करने में भी कोई बुराई नहीं है। ऋषभ जी, आप CFO हैं कंपनी के, तो ये बताइए कि ये जो मार्केट है इसमें किस तरीके के मार्जिन्स होते हैं इस बिजनेस में, और अभी जिस तरीके का फूड इन्फ्लेशन चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस पर? सर देखिए, लास्ट 18 मंथ्स में बहुत मेजर इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है हर एक रॉ मटेरियल पे, भले एडिबल ऑयल हो, की पल्सेस हो, पेपर प्राइसेस हो। उसके बावजूद हमने FY21 में 11% का EBITDA किया था। FY22 जो टफेस्ट था सभी ब्रांड के लिए, उसमें हमने 8.8% का EBITDA किया था। Q1 जब उस दौरान फूड जो एडिबल ऑयल है वो पीक पे था अपने, उसमें भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन मेंटेन की है। हम लोगों ने क्लोज टू 7.4% का EBITDA मेंटेन किया है। Q2 से तो हमने वापस कूलिंग ऑफ देखा है हमारे सभी एडिबल ऑयल प्राइसेस में। इस साल क्रॉप ठीक है इंडिया की, कॉटन की क्रॉप ठीक है, तो हम लोग वापस कूलिंग ऑफ देख रहे हैं सभी की रॉ मटेरियल्स में, और मार्जिन वापस नॉर्मलाइज होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये 11% एक एवरेशन था, वहां जाना मुश्किल है? मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो लेकिन जा सकते हैं वहां पर 11? हाँ, मतलब हम 11% करते हैं पहले भी। हाँ, 11 नहीं, क्योंकि 11% जाने के लिए या तो आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट को नीचे आना होगा या आपको अपनी प्राइसिंग बढ़ानी होगी। तो हम इस क्वार्टर में आप देखेंगे काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं। ओके, हाँ। इसमें प्राइसिंग पावर होती है आपके पास या कम होती है? हालांकि आपका ब्रांड नेम क्लियरली स्टैंड आउट करता है जी, लेकिन काफी और ब्रांड्स भी हैं, काफी अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं जी।
तो और अलग अलग मार्केट में, जैसे यहाँ वेस्टर्न मार्केट में जी बालाजी करके जैसे उसका जी अच्छा एक जी। पकड़ है, तो इसमें आपके पास प्राइसिंग पावर होती है या नहीं? देखिए सर, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो फैमिली पैक है। अच्छा। हमारे जो बिजनेस में 60% प्लस फैमिली पैक कंट्रीब्यूट करता है। हम हर घर का हिस्सा हैं। हम लोग घर में जाते हैं, हम लोग सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए का पैक नहीं बेचते हैं। तो उसमें जो घर में लेके जाते हैं उसमें प्राइसिंग हम लोग लास्ट 2 साल में भी हम लोगों ने एक रीजनेबल प्राइस राइज की है, क्योंकि हम प्राइस इन्फ्लेशन बहुत हाई था, तो हमने बहुत अच्छे से पास ऑन किया है प्राइस अक्रॉस ऑल। ओके। और जैसे भुजिया है, भुजिया में हम नंबर 1 है भुजिया में। हम पापड़ है, नंबर 2 प्लेयर है इन पापड़, हैंडमेड पापड़। स्वीट्स में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम सबसे बड़े हैं स्वीट्स में, मतलब लार्जेस्ट हैं हम लोग। तो ये 3 कैटेगरी ऐसे जहाँ पे हम लोग काफी की एक्टिविटी करते हैं अक्रॉस प्राइसिंग में, नए कैटेगरी नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में काफी काम करते हैं हम लोग। ओके। दीपक जी, इसमें इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन पर काफी फोकस रहता होगा, जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसे संभालते हैं आप यहाँ पर? सर अभी राइट नाउ हमारे पास में टोटल 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस इंडिया, और हमारे कुछ कोर मार्केट्स है जहाँ पे हम लोग लीडरशिप करते हैं, जैसे राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, असम, बिहार, पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा। तो ये कुछ ऐसे मार्केट्स है जो हम लोग वहाँ पे लीड करते हैं। एंड कुछ अभी हम लोगों ने फोकस मार्केट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सबसे की रोल प्ले जरूर करता है, और चैनल्स को भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। पर हम लोग उसके आज के हिसाब से हमने अपना पूरा टेक्नोलॉजी के साथ, डीएमएस के साथ में हम लोग इसमें ऑलरेडी एंटर्ड है। एक बस आपके जो आईपीओ है उसमें जो एक रेड फ्लैग मुझे दिख रहा है, तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं दीपक जी, आप या ऋषभ जी, आप दोनों में से जो भी क्लैरिफाई करना चाहे। ये जो अनसिक्योर्ड डेट इन्वेस्टमेंट है आपकी ग्रुप कंपनी में 117 करोड़ की, जी। वो क्या है और उसका रीजन क्या है? सो बेसिकली हम लोगों ने कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं। ठीक है, हनुमान एग्रो फूड करके कंपनी है। सो वो बेसिकली ग्रुप कंपनी है जहाँ पे बीका जी ने इन्वेस्ट किया है। वो जो कंपनी है वो बीकानेर के अंदर ही है, हमारे फैक्ट्री जो मदर यूनिट है उसके जस्ट बाजू में है। तो वंस वी वो एक बार हम इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर देंगे सीसीडी एंड सीसीपीएस, वो बीका जी की सब्सिडरी बन जाएगी। हम लीगल अप्रूवल कुछ वेट कर रहे हैं। जैसे अप्रूवल आएगा विल कन्वर्ट दिस कंपनी, और दैट विल बिकम अवर 100% सब्सिडरी। 100% सब्सिडी कब तक होने का? सो हम लोग वेट कर रहे हैं लीगल अप्रूवल का। और इसका कोई वैल्यूएशन एक्सरसाइज वगैरह कुछ? सो ये सिर्फ प्लांट है। ये एक मतलब प्लांट है जिसके अंदर हम वेस्टर्न स्नैक्स और नमकीन्स बनाने वाले हैं। ओके। अच्छा, एक जो आपका मेन फोकस है वो राजस्थान, बिहार और असम, ये 3 स्टेट्स में 75% जी, आपका 72%। जी। तो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है जी। तो वो उस पे क्या प्लान है आपके? सर हम लोगों ने ये 3 स्टेट भी हमारे लास्ट 3 साल से 20 इतने हाई बेस से 20% से ग्रो कर रहे हैं। और हमने 6 स्टेट आइडेंटिफाई किए हैं, 4 नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ साइड, एंड 2 साउथ में। नॉर्थ में हमने यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये 4 स्टेट आइडेंटिफाई किए जहाँ पे हम मेजर फोकस कर रहे हैं। और 2 साउथ में कर्नाटक एंड तेलंगाना। ये 6 स्टेट में भी हम पिछले 3 साल से 35% प्लस से ग्रो कर रहे हैं, और काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये जो सेवरीज और स्वीट्स का मार्केट है, ये 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है, और अभी हम लोग बहुत छोटे हैं और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर। हमें बस हमने प्लांट लगाए हर पार्ट ऑफ इंडिया में। जैसे हम पहले से बीकानेर में थे, अब हमने हमारे सभी कोर मार्केट जैसे राजस्थान, असम, बिहार, तीनों स्टेट में प्लांट लगाए हैं। हमने यूपी में एक सीएमयू स्टार्ट किया है। साउथ में हमने प्लांट एक्वायर किया था लास्ट ईयर। तो हमने सभी फोकस स्टेट कवर किए हैं जहाँ पे हम प्रॉपर सर्विस दे पाए और हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। आप लोग अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करते हैं क्या? आप दोनों काफी हेल्दी लग रहे हैं मुझे, मतलब एकदम हेल्थ पे काफी फोकस। ये सेवरी स्वीट्स ये सब सुन के थोड़ा सा एक हेल्थ का इशू लगता है कि कहीं ज्यादा इनको कंज्यूम करेंगे तो थोड़ा सा एक होता है ना कि एक हेल्थ पे फोकस आएगा। लेकिन आप दोनों काफी हेल्दी लग रहे हैं मुझे, तो मतलब आप खुद थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं इन प्रोडक्ट्स को? नहीं सर, हम तो डेली खाते हैं, सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते हम लोग अपना प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं। और हमारे पास में सभी तरह की रेंजेस हैं। जैसे अगर आप हमारा प्रोडक्ट बास्केट देखेंगे तो 250 वेराइटीज़ है, जिसमें हम लोग साउथ इंडियन रेंज भी कवर करते हैं। जैसे मद्रासी मिक्सचर है, बेंगलोरी मिक्सचर है, या मोरक्को चकौली है। उसी तरह से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, झालमुड़ी, कलकत्ता चनाचूर, गुजराती मिक्सचर है, इंदौरी मिक्सचर है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बास्केट है वो बहुत बड़ा है। आज की डेट में हम लोग, अगर आप पापड़ की बात करेंगे, स्वीट्स की बात करेंगे, तो हमारी खुद की एक अपनी एक्सपर्टाइज है, और जिसमें हम लोग आखिरी 50 साल से हम ये लीगेसी कर रहे हैं। और ये एक स्किल बेस्ड है, अभी भी मैनुअल प्रोसेस है, तो इसमें एक एक्सपीरियंस चाहिए जो हमारी कंपनीज के पास में है।
चलिए, मैं एक्चुअली हल्दीराम्स के स्नैक्स कंज्यूम करता हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही लाइट वे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो यहाँ पे एक और बात, आने वाले समय में जिस तरह से मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर मैनर जो चेंज हो रहा है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी रिसेंटली रोस्टेड नमकीन भी इंट्रोड्यूस किया है, कुछ हेल्दी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किया है। तो जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है उस तरह से हम लोग भी अपना आप को चेंज कर रहे ये हैं। बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा इसमें इस चीज पे ध्यान देना कि हेल्थ पर और रोस्टेड फूड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दीपक जी, ऋषभ जी, आपका आईपीओ खुला है, आपको बहुत बहुत बधाई हो।